हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ब्लड रेड स्काई को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का प्लॉट ये है कि नादिया को एक मिस्टीरियस इलनेस होती है, जिसके क्योर के लिए वो न्यूयॉर्क जा रही होती है। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ के बाद ही हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग स्कॉटलैंड के एक एयरपोर्ट से होती है, जहां सब लोग एक प्लेन के लैंड होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि हाईजैक हो चुका होता है। इस काम के लिए बहुत सारी मिलिट्री फोर्स को बुलाया जाता है, जिनको कॉर्नर एलन गाइड लीड कर रहा था। अब आखिरकार प्लेन लैंड हो ही जाता है और उस प्लेन में से एक लड़का निकलता है, जिसका नाम इलियास होता है। उसके बाद सब देखते हैं कि प्लेन के कॉकपिट में एक आदमी होता है, जिसका नाम फरीद था। सबको लगता है कि फरीद एक टेररिस्ट है और उसी ने प्लेन को हाईजैक किया है, लेकिन फरीद कहता है कि वो टेररिस्ट नहीं है और एलन उसे शूट करने की धमकी देकर सीट पर बिठा देता है। फिर हम देखते हैं कि एलन और उसकी असिस्टेंट सारा इलियास से मिलने मेडिकल वार्ड में जाती हैं। इलियास शॉक में होता है। सारा उससे पूछती है कि प्लेन में क्या हुआ। अब मूवी की कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम नादिया को देखते हैं, जिसे एक बीमारी थी और उसी का ट्रीटमेंट कराने वो न्यूयॉर्क जा रही होती है। इलियास नादिया का बेटा होता है, जो उससे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद रात होते ही नादिया भी एयरपोर्ट पर आ जाती है और वो दोनों फ्लाइट का इंतजार करने लगते हैं। तभी नादिया वॉशरूम में चली जाती है और खुद को कुछ इंजेक्शंस लगा लेती है। इसी दौरान इलियास को फरीद नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर सब लोग प्लेन में चले जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां नादिया अपने हस्बैंड निकोलाई के साथ बहुत खुश थी और इलियास तब बहुत छोटा था। एक दिन वो रात में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। निकोलाई मदद ढूंढने चला जाता है और इलियास और नादिया पीछे अकेले रह जाते हैं। अब सीन वापस प्लेन पर आता है, जहां फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और एक आदमी एक फ्लाइट अटेंडेंट से लड़ने लगता है। तभी एक स्काई मार्शल उस आदमी को साइड में ले जाता है और हम देखते हैं कि ये सब उनका ड्रामा था और वो लोग उस स्काई मार्शल को मार डालते हैं। इसके बाद बाकी दो मार्शल को भी ये लोग मार देते हैं और हमें पता चलता है कि इस फ्लाइट अटेंडेंट का नाम 8 बॉल होता है और उसके साथ और भी टेररिस्ट थे। प्लेन का को पायलट भी टेररिस्ट के साथ मिला होता है, जो कि पायलट को पिल्स देकर मार देता है। फिर सब टेररिस्ट लोगों को प्लेन के आखिरी में ले जाते हैं। इसी दौरान वहां बुक में से देखता है कि वो लोग प्लेन के हैश में जाकर छुप चुके हैं और वो अकेले ही भाग जाता है। फिर नादिया उसके पीछे भागती है। तभी 8 बॉल उसे देख लेता है और नादिया को शूट कर देता है और नादिया मर जाती है। इलियास अब नादिया को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। तभी एक और टेररिस्ट, जिसका नाम कार्ल होता है, वो इलियास को पकड़कर सीट पर बिठा देता है। इसके बाद सीन एक और फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ काफी देर बाद निकोलाई नहीं आता तो नादिया उसे ढूंढने निकल जाती है और उसे ढूंढते हुए वो एक कॉटेज में पहुंच जाती है, जहाँ वो बहुत सारे ब्लड स्टेन देखती है, जिसको फॉलो करते हुए बेसमेंट में चली जाती है। वहां उसे निकोलाई की डेड बॉडी मिलती है और तभी उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। नादिया बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बेसमेंट की विंडो तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। नादिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बाइट कर लेता है और उसी वक्त सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी पड़ती ही वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है। अब प्रेजेंट में नादिया फिर से जिंदा हो जाती है और प्लेन के हैश में चली जाती है। उसी दौरान टेररिस्ट को लीडर बर्क 3 मुस्लिम लोगों को एक लेटर पढ़ने को कहता है, जो कि अरबिक में होता है, जिनमें से फरीद वो पूरा पेज पढ़ पाता है और बर्क एक आदमी को गोली मार देता है, जिसने वो लेटर नहीं पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि नादिया कार्गो यूनिट में जाती है, जहां वो सबसे पहले एक डॉग को मारकर उसका ब्लड पी लेती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी। उसी वक्त वहां एक टेररिस्ट आता है, जिसका नाम ज्यूरिस था और वो प्लेन के फ्यूल में एक लिक्विड मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। तभी नादिया ज्यूरिस का गला दबाकर उसे मार डालती है और आखिर में उसका खून पी लेती है और वहां एक और डॉग को खुला छोड़ देती है, ताकि सबको लगे कि ज्यूरिस को डॉग ने मारा है। इसके बाद नादिया अपने आप को साफ करके बाहर आ जाती है। तभी सभी टेररिस्ट कार्गो यूनिट में से पैराशूट से बाहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं नादिया को वापस जिंदा देखकर इलियास बहुत खुश हो जाता है। नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है, जहां वो देखती है कि प्लेन का रूट चेंज कर दिया गया है और अब वो लोग वापस से यूरोप जा रहे हैं। नादिया फिर से बाहर जाकर सबसे पूछती है कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है। एक लड़का टॉबी, जो कि फ्लाइट स्टूडेंट होता है, वो सामने आ जाता है और नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है। टॉबी कहता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है और वो लोग पास ही के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं।
वहीं कार्गो में 8 बॉल नोट करता है कि ब्लड स्टेन कार्गो से बाहर जा रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि यह काम किसी डॉग का नहीं है। और 8 बॉल देखता है कि नादिया की बॉडी भी वहां नहीं है। फिर सभी टेररिस्ट कार्गो से बाहर आ जाते हैं और वो नादिया को कॉकपिट से बाहर आने को कहते हैं, लेकिन नादिया नहीं आती और टोबी को प्लेन वापस से न्यूयॉर्क की तरफ ले जाने को कहती है। पर टोबी ऐसा नहीं करना चाहता था, तो नादिया को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही ड्रॉनी हो जाती है। तभी बाहर बर्क नादिया को ब्लैकमेल करने के लिए एक पैसेंजर को गोली मार देता है, लेकिन नादिया फिर भी बाहर नहीं आती, जिसके बाद वो 8 बॉल को अगला पैसेंजर लाने को कहता है। तो वो एक छोटी बच्ची को लेकर आ जाता है, जिसकी जान बचाने के लिए नादिया को बाहर आना ही पड़ता है। और बाहर आकर वो बर्क को मार डालती है और उसका खून पीने लगती है। उससे डर कर सभी टेररिस्ट भाग जाते हैं, लेकिन बर्क अभी भी मरा नहीं होता और वो भी वैम्पायर बनने वाला होता है। तभी नादिया उसे चाकू से मार डालती है और फिर एक वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो खुद की शक्ल देखकर रोने लगती है। और सीन फिर से पास में जाता है, जहाँ नादिया की हालत खराब हो रही थी। वो अपने वैम्पायर वाले दांत निकाल देती है। फिर वो उसी कॉटेज में जाती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है जो नादिया को कहता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया था और वो जानता था कि वो यहाँ पर जरूर आएगी। इसके बाद वो अपनी राइफल से नादिया पर शूट कर देता है। वहीं प्लेन में 8 बॉल नादिया के बैग की चेकिंग करता है और उसकी डायरी से उसे पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है। अब इलियास नादिया को वॉशरूम से बाहर निकालता है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। तभी वहां पर 8 बॉल आ जाता है। इलियास 8 बॉल से छुपने के लिए सीट के पीछे छुप जाता है और नादिया 8 बॉल से लड़ने लगती है। 8 बॉल नादिया पर यूवी टॉर्च का यूज करता है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है और वो गिर जाती है। फिर 8 बॉल नादिया का ब्लड ले लेता है और नादिया को एक वुड की स्टिक से मारने लगता है, जिसका एक हिस्सा उसने नोकीला किया हुआ था। तभी इलियास एक गन उठाकर 8 बॉल पर पॉइंट कर देता है। 8 बॉल इलियास के पास आ जाता है और उससे गन पकड़ लेता है। तभी इलियास से गन चल जाती है, जो सीधा प्लेन की विंडो में जाकर लगती है। इस वजह से सारा प्लेन का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिसके बाद सब ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। नादिया इलियास को फरीद के पास छोड़ जाती है, जो उसका ख्याल रखता है। तभी टेररिस्ट टोबी का डोर खोलने का कहता है, ताकि वो प्लेन को थोड़ा नीचे उड़ा सके, जिससे के बाद ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा। पर टोबी दरवाजा नहीं खोलता और एंड में खुद ही मारा जाता है। जिसके बाद दरवाजा खुल जाता है और को पायलट प्लेन को नीचे ले आता है। इसके बाद नादिया कार्गो एरिया में जाती है, जहाँ 8 बॉल एक कार में बैठा होता है। नादिया उस पर कई बार शूट करती है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। फिर वो एक रॉड लेकर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, पर 8 बॉल वो रॉड भी नादिया से छीन लेता है। फिर वो उसके सामने ही उसका ब्लड इंजेक्शन से अपने अंदर लगाने लगता है और वो फिर एक वैम्पायर में बदलने लगता है। तभी नादिया एक माचिस और अल्कोहल की बोतल ले आती है और उस अल्कोहल को होल से अंदर डालकर आग लगा देती है, जिससे वो जलने लगता है। अब फिर से सीन पास में जाता है, जहाँ नादिया उस कॉटेज में उस बूढ़े आदमी को मार डालती है। इसके बाद वहां से सारी मेडिसिन लेकर कॉटेज में आग लगा देती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ को पायलट देखता है कि कार्गो में फायर अलार्म बजने लग गए हैं, जिसके बाद वो फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ देता है और कार में से आग बुझ जाती है। नादिया फिर कार्गो एरिया से बाहर आ जाती है और टेररिस्ट कार्गो एरिया की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें 8 बॉल कार में बैठा मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। तभी एक टेररिस्ट डोर खोलता है, तो 8 बॉल उसे बाइट कर लेता है और उसका खून पीने लगता है। अब वो भी वैम्पायर बन चुका था। उसे देखकर दूसरे टेररिस्ट कार्गो से भागने लगते हैं और 8 बॉल भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन नादिया को पायलट को करती है कि कहीं उसे 8 बॉल ने बाइट तो नहीं किया। फिर एक टेररिस्ट हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन 8 बॉल उसे अंदर खींच लेता है और नादिया उसे बंद कर देती है। नीचे 8 बॉल उस टेररिस्ट का गला काट देता है और उसका खून लेने लगता है, जिसके बाद वो एक टेररिस्ट को उसका खून पिलाने लगता है और अब वो दोनों खतरनाक वैम्पायर बन चुके थे। वहीं नादिया से डरकर सभी लोग कॉकपिट की तरफ आ जाते हैं। उसमें रोरी नाम के एक स्टॉक ब्रोकर के ऊपर एयरप्लेन की मूवमेंट की वजह से एक बैग आकर गिरता है, जिससे उसके पेट पर काफी चोट लग जाती है। इलियास और जूलिया नाम की एक एयर होस्टेस ने पकड़ा होता है और इलियास बार बार कह रहा होता है कि उसकी मॉम कोई मॉन्स्टर नहीं है। उसकी बात सुनकर फरीद एक हथियार लेकर नादिया की मदद करने चाहता है, जहां नादिया 8 बॉल को कार्गो में बंद करने की कोशिश कर रही होती है। अब जब वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फरीद का हाथ 8 बॉल खींच लेता है और उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। नादिया फरीद का हाथ बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है और फरीद का हाथ एक हथियार से काट देती है, ताकि वो वैम्पायर ना बन सके। अब फरीद वापस जाकर सब लोगों को बताता है कि नादिया हमारी साइड है और वो हमारी मदद कर रही है। वहीं रोरी की हालत बहुत खराब हो रही होती है, तो एक डॉक्टर उसकी मदद करने आती है। नादिया को पायलट को लेकर कॉकपिट में आ जाती है और उनके पीछे फरीद और इलियास भी आ जाते हैं। नादिया को पायलट से कहती है कि वो वापस से न्यूयॉर्क चलें, ताकि वो मॉर्निंग टाइम में जमीन पर लैंड हो और सारे वैम्पायर्स प्लेन के अंदर ही रहें। लेकिन को पायलट कहता है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है और प्लेन को ऊपर हाइट पर नहीं उड़ाया जा सकता। वहीं डॉक्टर रोरी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और
रोरी उससे पूछता है कि क्या वो ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर उसे कहती है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। डॉक्टर उसके पेन को कम करने के लिए मेडिसिन लेने जाती है। तभी रोरी कार्गो एरिया का दरवाजा खोल देता है ताकि वो 8 बॉल से बाइट करवा कर वैम्पायर बन जाए, लेकिन 8 बॉल उसे बाइट नहीं करता और मार के आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो सभी पैसेंजर्स की तरफ चला जाता है। वहीं फरीद सबको अंदर आने देना चाहता है, लेकिन को पायलट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो दरवाजा बंद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी वैम्पायर्स ने लोगों को बाइट करना शुरू कर दिया, जिससे आधे लोग मर रहे थे और आधे लोग वैम्पायर बन रहे थे। सबकी ऐसी हालत देखकर नादिया कहती है कि उन लोगों को प्लेन में ब्लास्ट करना होगा, जिससे पहले फरीद और इलियास प्लेन से बाहर निकल जाएंगे और नादिया वो ब्लास्ट करेगी। वहीं को पायलट बताता है कि हमने प्लेन में जगह जगह बॉम्ब लगा दिए हैं जो कि एक रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होंगे, और वो रिमोट जिसके पास था वो कार्गो में मरा हुआ है। इसीलिए इलियास कॉकपिट की एक छोटी सी जगह से होता हुआ बाहर निकल आता है और उसके हाथ में यूवी लाइट भी होती है। अब प्लेन के सभी लोग वैम्पायर बन चुके हैं, इसीलिए वो इलियास पर हमला करने लगते हैं और इलियास उन पर यूवी लाइट मारकर बच जाता है। जिसके बाद वो कार्गो में पहुंचता है और उस टेररिस्ट की पॉकेट से वो रिमोट निकाल लेता है। इतने में वहाँ बहुत से वैम्पायर्स आ जाते हैं और इलियास से यूवी लाइट गिर जाती है, तो वो बचने के लिए कार के नीचे छुप जाता है और तभी 8 बॉल इलियास की आवाज सुनकर उसकी तरफ आने लगता है। नादिया ये देखकर को पायलट को मार देती है और उसका खून पी लेती है और फरीद से कहती है कि वो इलियास का ख्याल रखे। 8 बॉल जैसे ही इलियास के पास पहुंचता है तभी नादिया भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन 8 बॉल नादिया पर हमला करने लगता है और उसका खून पीने लगता है। तभी इलियास 8 बॉल को अपनी तरफ बुलाता है और रिमोट से प्लेन के दरवाजे पर लगे बॉम्ब को एक्टिव कर देता है, जिससे दरवाजा उड़ जाता है और नादिया उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है और फिर नादिया बेहोश हो जाती है। नादिया को बचाने के लिए इलियास अपने हाथ काटकर उसके मुंह में खून डाल देता है और नादिया होश में आ जाती है। इलियास नादिया को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बार बार पीछे कर देती है क्योंकि खून की खुशबू से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी फरीद देखता है कि 8 बॉल दरवाजे से लटका हुआ है और नादिया इलियास की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी फरीद प्लेन को दूसरी तरफ घुमा देता है, जिससे 8 बॉल पर सूरज की लाइट पड़ती है और वो मर जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ इलियास कहता है कि वो लोग फरीद को वहां से निकालें। सारा को लगता है कि वो शॉक में है, तो वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है और उसको एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी मिलिट्री ऑफिसर्स प्लेन में चले जाते हैं और अब रात हो चुकी थी। तभी कुछ ऑफिसर्स फरीद को पकड़कर बाहर ले आते हैं और वहीं दूसरे ऑफिसर्स पर सभी वैम्पायर्स अटैक करने लगते हैं और ये देखकर एलन समझ जाता है कि जो फरीद कह रहा था वो सब सच है। वहीं एम्बुलेंस में इलियास को होश आ जाता है और वो एम्बुलेंस से कूद जाता है और फरीद को बचाने प्लेन की तरफ भागने लगता है, जहां उसे नादिया नजर आती है जो कि अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी थी और अब वो इलियास पर अटैक करने आ रही थी। तभी इलियास अपने टेडी से रिमोट निकालकर बटन दबा देता है और प्लेन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। आखिर में फरीद इलियास के पास पहुंच जाता है जो कि अब भी जिंदा था और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ब्लड रेड स्काई की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। मूवी में हमने देखा था कि नादिया को शूट करके मार दिया था, लेकिन वो तब भी जिंदा बच गई थी और नादिया ने 8 बॉल को आग भी लगा दी थी, लेकिन वो फिर भी बच गया था। और इस बार एंड में नादिया प्लेन से दूर होती है तब ब्लास्ट होता है, तो हो सकता है कि वो इस ब्लास्ट में बच गई हो क्योंकि उसकी बॉडी भी नहीं दिखाई इसमें। फ्लैशबैक में हमने देखा था कि जिस मॉन्स्टर ने उसे काटा था वो भी एक वैम्पायर था, यानी रीजन था कि नादिया दिन में बाहर नहीं निकलती थी और इसीलिए उसने इलियास को पहले ही एयरपोर्ट पर भेज दिया था। इसके अलावा वो खुद को खून के इंजेक्शन लगाती थी ताकि वो खुद को कंट्रोल में रख सके और प्लेन में उसे लोगों और इलियास को बचाने के लिए एनर्जी चाहिए थी जो कि उसे ब्लड से मिलती और फिर लोगों को मार मार के वो उनका खून पीती रही, जिससे वजह से आखिर में पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाती है और अपना कंट्रोल खो देती है। और उसे पता था कि दूसरे लोग जो वैम्पायर बन रहे हैं वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और वो हर किसी को मारते रहेंगे, इसीलिए वो प्लेन को ब्लास्ट करना चाह रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।